हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज का हमारा जो वीडियो है ये अगली कड़ी है मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं हम प्रयास केएसजी की पीडीएफ से, उसमें चर्चित निधन से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए, आपको भी पता है कि बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझना, रिलेट करके समझना, उसकी ट्रिक बनाना, उसको ईजी करना, फिर आपके सामने ला के उसको प्रेजेंट करना। तो आप इस चीज़ को समझिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। हम स्टार्ट करते हैं इसमें। और आपको पता है कि वीडियो में केवल और केवल पढ़ाई की बात होती है, स्टार्टिंग के बाद कहीं भी फालतू की बात नहीं होती है, और स्टार्टिंग में भी केवल इंट्रो कराया जाता है आपको, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, चर्चित निधन के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। पहले व्यक्तित्व है ओम प्रकाश कोहली। प्रश्न बनेगा कि ओम प्रकाश कोहली मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य के राज्यपाल भी रहे। तो ओम प्रकाश कोहली जी गुजरात के राज्यपाल थे, ठीक है। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी रहे। तो ओम प्रकाश कोहली मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात के भी राज्यपाल रहे। उसके बाद में इनका निधन हो गया है, इसीलिए चर्चा में आए हैं। इनका निधन कब हुआ है, उसके पहले ये याद रखना कि उनका कार्यकाल मध्य प्रदेश में कब से कब तक था। तो 2016 से 2018 तक, मतलब लगभग 2 साल के आसपास इन्होंने अपना कार्यकाल किया था। पहला प्रश्न, ओम प्रकाश कोहली मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात राज्य के भी राज्यपाल थे। कथन में बना के देगा, सही करना है। इनका कार्यकाल 2016 से 18 तक था, ऐसा कथन आता है तो भी सही करना है। और उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म की बात करें तो दिल्ली में हुआ था। ना ही गुजरात में इनका जन्म हुआ था और ना ही मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है दिल्ली में हुआ था, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ओम प्रकाश कोहली जी की तस्वीर लगी हुई है। अगले व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ेंगे। अगले व्यक्तित्व है पुष्पेंद्र पाल, प्रोफेसर पुष्पेंद्र पाल। पहला प्रश्न, प्रोफेसर पुष्पेंद्र पाल का कितनी वर्ष की आयु में निधन हुआ है? 53 साल। दूसरा प्रश्न, प्रोफेसर पुष्पेंद्र पाल का हाल ही में निधन कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है। तीसरा प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। चौथा प्रश्न, प्रोफेसर पुष्पेंद्र पाल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये एक्चुअली में रोजगार और निर्माण समाचार पत्र के संपादक थे और ये प्रोफेसर थे, ठीक है। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे थे और अपने छात्रों के बीच पीपी सर के नाम से प्रसिद्ध थे। पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। ध्यान से सुन लीजिए। इसके पहले मैंने आपको एक व्यक्तित्व के बारे में बताया। सबसे पहले ऊपर आपको बताया ओम प्रकाश कोहली सर के बारे में मैं आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में होने के बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ गुजरात के राज्यपाल ये रहे थे। दोनों कथन आए तो सत्य करना है। अगले व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर पुष्पेंद्र पाल सर। इनके बारे में ये पूछा जाएगा कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो पत्रकारिता से इनका संबंध है। अगला प्रश्न, पुष्पेंद्र पाल जी को किस नाम से जाना जाता है, तो पीपी सर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह के रूप में किसे जाना जाता है, तो प्रोफेसर पुष्पेंद्र पाल को जाना जाता है। इनका निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ? 53 साल की आयु में हुआ। और इनका निधन कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ है। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है, तो भोपाल में है। और इसी विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर रहे पुष्पेंद्र पाल सर, जो बच्चों के बीच में पीपी सर के नाम से लोकप्रिय थे। इसके अलावा इनकी अन्य उपलब्धियों की बात करें तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, रोजगार और निर्माण समाचार पत्र के संपादक थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, रोजगार और निर्माण समाचार पत्र साप्ताहिक है, दैनिक है या मासिक है? तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र है। वह पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे थे। यदि कथन में कभी प्रश्न आए तो गलत नहीं होने देना है। अगले महान विभूति है श्री अशोक जगदाले साहब। सबसे पहला प्रश्न, अशोक जगदाले जी का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह क्रिकेटर थे, क्रिकेट से संबंधित थे। दूसरा प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश के रणजी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो अशोक जगदाले जी। तो आपको ये याद रखना है कि अशोक जगदाले जी का संबंध क्रिकेट से है और ये मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं। यहाँ प्रश्न कैसे घुमा के दे सकता है, वो कथन में दे देगा कि अशोक जगदाले जी का संबंध क्रिकेट से है, पहला कथन। दूसरा कथन दे देगा मध्य प्रदेश में रणजी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे, दूसरा कथन।
तीसरा कथन दे देगा कि वे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। तो यदि ऐसा कथन देता है तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष रहे अशोक जगदाले जी। ठीक है, इनका पूरा नाम अशोक मदन सिंह जगदाले है। एक भारतीय क्रिकेटर थे जो मध्य प्रदेश के लिए खेलते थे और दाएं हाथ के बल्लेबाज थे जो दाएं हाथ से मध्यम तेज गेंदबाजी करते थे। कुल मिला के बॉलर थे, ठीक है, और दाएं हाथ के बल्लेबाज थे। ठीक है, जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज जी, हाल ही में इनका निधन हो गया। इन्होंने संलेखना पद्धति से, निधन तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बहुत महान विभूति है, लेकिन चूंकि हम जो चर्चित निधन पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत इनका विवरण है। इन्होंने संलेखना पद्धति से अपने शरीर का त्याग किया है। असल में जितने भी आध्यात्मिक महापुरुष होते हैं तो जब वो उनकी मृत्यु होती है तो हम लोग कहते हैं कि उन्होंने शरीर छोड़ा है ना, क्योंकि आत्मा तो अमर मानते हैं वो, तो उन्होंने शरीर छोड़ा है, इस तरह से संबोधित किया जाता है। तो जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज जी, पहला प्रश्न आएगा कि जैन मुनि आचार्य अच्छा, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, एक सेकेंड, कि जो आचार्य विद्यासागर महाराज जी है जिनका हाल ही में 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ब्राह्मण धर्म। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी जैन मुनि थे। ठीक है, कितनी वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है? तो 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। उसके बाद में ये स्पेसिफिक पूछा जा सकता है कि किस तिथि को निधन हुआ है। तो 18 फरवरी 2024 को इनका निधन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है, जबकि इनका जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। मैं बताऊंगी इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में इनका निधन हो गया है 18 फरवरी 2024 को। इनका जन्म कर्नाटक के बेलगाम जिले के सदलगा में हुआ था और ये प्रसिद्ध जैन संत का जैन धार्मिक अभ्यास संलेखना करने के बाद इनका निधन हो गया है और इनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 में हुआ था। प्रश्न ऐसा बनेगा, पहला प्रश्न कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था, और यदि विकल्प देता है तो बेलगाम जिले के सदलगा में हुआ था। दूसरा प्रश्न, कितनी वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ? 77 वर्ष की आयु में। तीसरा प्रश्न, उनका निधन कब हुआ? 18 फरवरी 2024 को हुआ। कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में इनका निधन हुआ है। किस धार्मिक अभ्यास के बाद निधन हुआ? तो संलेखना। और ये पूछा जा सकता है कि जो संलेखना है, शरीर त्याग करने की एक धार्मिक विधि किस धर्म की है? तो जैन धर्म की है। ठीक है, तो उसके बाद इनके बारे में बताया गया है कि विद्यासागर जी महाराज एक आचार्य, योगी, विचारक, दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता, इन सभी भूमिकाओं में समाज का मार्गदर्शन किया। वो बाहर से सहज, सरल और सौम्य थे, लेकिन अंदर से वज्र के समान कठोर थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक, ये प्रश्न बिल्कुल बन सकता है, प्रश्न पूछा जाएगा, मुक्ति मार्ग और जीवन दर्शन आत्मा किनकी पुस्तक है? तो जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी की पुस्तक है। क्या है? मुक्ति मार्ग, जीवन दर्शन, आत्मा ज्ञान। मुक्ति का मार्ग, जीवन का दर्शन और आत्मा का ज्ञान इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। अगली विभूति के बारे में पढ़ते हैं, शरद यादव। शरद यादव क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, नर्मदापुरम के बाबई गांव में, जिसका नाम अब माखन नगर कर दिया है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म भी यही हुआ था। तो 1 जुलाई 1947 को इनका जन्म हुआ था नर्मदापुरम के बाबई गांव में। शरद यादव कैसे याद रखना है? शरद मतलब शरद ऋतु, और जो होशंगाबाद है, नर्मदापुरम है, वो सतपुड़ा से घिरा हुआ है। तो वहाँ क्या है? हमेशा शरद ऋतु बनी रहती, चांदनी अपनी चांदनी वहाँ फैलाते रहती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 नर्मदापुरम के बाबई गांव में हुआ था। इनका निधन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, 12 जनवरी 2023 की बात है। वह ऐसे पहले राजनेता थे जो 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकसभा सदस्य चुने गए। वे उन नेताओं में से थे जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा सदस्य रहे। सबसे पहला प्रश्न, शरद यादव जी का जन्म मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के बाबई गांव में हुआ है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा प्रश्न, इनका निधन गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है, बिल्कुल सही प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, ऐसे शरद यादव ऐसे राजनेता थे जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश और उससे लगा हुआ राज्य बिहार,
तीनों के लोकसभा सदस्य चुने गए थे। देखिए यहाँ विधानसभा की बात नहीं हो रही, ना ही राज्यसभा की। लोकसभा सदस्य की बात करेंगे तो 3 राज्यों से चुने गए थे, तो बिल्कुल सही कथन हो जाएगा ये। यदि अगला कथन पूछे कि शरद यादव जी 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा के सदस्य थे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा के सदस्य थे। उसके बाद में लता दीदी का नाम आता है, लता मंगेशकर जी। इनका जन्म इंदौर में हुआ था, सबको पता है, और इनका निधन मुंबई में हुआ, ये भी पता है। पता ये करना है कि उनका वास्तविक नाम क्या, तो हेमा। लता मंगेशकर जी का वास्तविक नाम हेमा था। इंदौर में जन्मी थी, मुंबई में निधन हुआ था। पूछा जा सकता है कब निधन हुआ, तो 6 फरवरी 2022 को। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि उन्हें भारत रत्न कब दिया गया, तो वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए यहाँ पे 29 लिखा है, तो 1929, 28 सितंबर 1929, यहाँ 28 है, सॉरी, देखिए यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 29 है, ठीक है। तो 28 सितंबर 1929 को, 1829 तो हो नहीं सकता, 1929 ही लगाना है। तो 28 सितंबर 1929 को जन्म हुआ था इंदौर में। फिर निधन कब हुआ था, 6 फरवरी 2022 को, ठीक है। भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, 2001 में भारत रत्न दिया गया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण, इनको पद्मश्री का जिक्र यहाँ पे नहीं है, मतलब नहीं मिला है। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी पूछा जा सकता है, और राजीव गांधी सद्भावना, उनके, अच्छा, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार भी पूछा जा सकता है। और ये पूछा जा सकता है कि उनके जन्मदिन पर प्रतिवर्ष मतलब हर साल लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा, जैसी घोषणा की होगी। अब देखिए भारत रत्न 2001 याद हो गया। दादा साहेब फाल्के पूछा जा सकता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थी, तो 1989 में दिया गया था। अच्छा, 1929 में जन्म हुआ था, ठीक है। अब ये 2 की जगह आपको 8 करना है। दादा साहब फाल्के, है ना, 8, दादा साहेब फाल्के 8 करना है, तो 1989 ये हो जाएगा। जन्म में से यहाँ 8 कर दिया, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो गया। 2001 मैंने बता दिया भारत रत्न। अब 999 करना है, ठीक है, 999 करना है, तो पद्म विभूषण हो जाएगा। और 69 कर दिया, 2 की जगह 6 रख दिया तो पद्म भूषण हो गया, 2 की जगह 8 रख दिया तो दादा साहब फाल्के हो गया। बस, ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करना है। अगले देखिए शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, ये क्यों प्रसिद्ध थे। जो शंकराचार्य है, हिंदू धर्म की जो 4 पीठ है उसमें सर्वश्रेष्ठ महंत हैं। तो जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, जो हमारी 2 मठ है, एक तो द्वारका मठ और दूसरी ज्योतिर्मठ, इसके शंकराचार्य थे। 2 मठों के शंकराचार्य थे, और उनके माता पिता ने उनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। पहला प्रश्न यही बनेगा कि वो एक ही मठ के थे, जैसे द्वारिका मठ के, तो नहीं, कथन गलत हो जाएगा। द्वारिका मठ, ज्योतिर्मठ दोनों के शंकराचार्य थे। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि उनके माता पिता ने उनका नाम क्या रखा था, तो पोथीराम उपाध्याय। तो यहाँ ये पूछा जा सकता है कि उनके गुरु ने उनका नाम रखा था, तो कथन गलत हो जाएगा, उनके माता पिता ने उनका नाम रखा था। अगला देखिए, इन्होंने परमहंसी गंगा आश्रम नरसिंहपुर की स्थापना की थी। पहला प्रश्न, परमहंसी गंगा आश्रम किन्होंने स्थापित किया था, तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने। दूसरा प्रश्न, परमहंसी गंगा आश्रम की स्थापना किस जिले में की गई है, तो नरसिंहपुर में। या वर्तमान में परमहंसी गंगा आश्रम कहाँ अवस्थित है, तो नरसिंहपुर जिले में है। इनका जो जन्म है 2 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के दिघोरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म की बात करें तो सिवनी जिला, दिघोरी गांव, 2 सितंबर 1924, ब्राह्मण परिवार। शंकराचार्य थे, और 2 पीठ जो थे उसके शंकराचार्य थे, और माता पिता ने नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। परमहंसी गंगा आश्रम नरसिंहपुर जिले में। ये क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, राम सेतु रक्षक, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने वाले और राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करने वाले थे, गोरक्षा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही और राम राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न देखिए कहाँ से घुमाएगा। प्रश्न इस तरह आपको घुमाएगा कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी जो है नर्मदा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए संघर्ष करने वाले थे, क्योंकि आपको पता है कि सिवनी के दिघोरी गांव में जन्म हुआ, नरसिंहपुर में परमहंसी गंगा आश्रम की स्थापना की है, हिंदू धर्म परिवार से ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था 2 सितंबर 1924 को। तो आपको लगेगा मध्य प्रदेश में काम किए हैं, तो गंगा नर्मदा नदी को लेकर इन्होंने संघर्ष किया होगा, लेकिन वहाँ कथन गलत हो जाएगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए संघर्ष किया था। इनका निधन कब हुआ है, 11 सितंबर 2022 को। 11 में 1-1 है, 22 में 2-2 है, तो 1-1 2-2। पहले एक पीठ के शंकराचार्य थे, फिर दूसरी पीठ के, तो 2-2 हो गए, ठीक है।
आरसी लोहाटी साहब, आरसी लोहाटी साहब का जन्म गुना में हुआ था 1940 में, ठीक। 1 जून 2004 से 1 नवंबर 2005 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, भारत के मुख्य न्यायाधीश 1 जून 2004 से 1 नवंबर 2005 तक। पहला प्रश्न, आरसी लाहौटी साहब किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से। जन्म मध्य प्रदेश के कहाँ हुआ था? गुना में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में। अब 40 से 4 याद रखना और 4 के बाद एक आता है 5, मतलब ये कि 2004 से 5 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, ठीक है। पेमा फाल्या जी, पेमा फात्या है ये। पेमा फात्या का संबंध जिला पूछे तो झाबुआ और समुदाय पूछे तो भील। इनका निधन हुआ है 2020 में। और चित्रकला से संबंधित है वो भी पिथौरा, और मध्य प्रदेश का तुलसी सम्मान इनको दिया गया। मैंने क्या क्या बता दिया आपको पेमा फात्या जी से संबंधित बातें। मैंने ये बताया कि इनका जिला पूछे तो झाबुआ लगाना है, समुदाय पूछे तो भील समुदाय है, पेशा पूछे तो चित्रकार है, और पिथौरा चित्रकार है। इनको तुलसी सम्मान दिया गया है और 2020 में इनका निधन हो गया है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। निर्मला बूच क्यों प्रसिद्ध है ये व्यक्तित्व? महिला, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव रही थी। अभी तो जो वीरा राणा जी है, श्रीमती वीरा राणा जी, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अभी शायद फुल फ्लेज हो गई हुई तो मुझे पता नहीं, लेकिन अतिरिक्त प्रभार दिया था। तो जो पहली महिला मुख्य सचिव थी वो निर्मला बूच जी थी। अब क्या इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? तो नहीं, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। और महिला चेतना मंच की स्थापना इन्होंने की थी। और मुख्य सचिव कब तक रही थी, ये मुद्दे की बात है, तो 1991 से 93 तक, लगभग 2 से 3 साल तक इन्होंने कार्यभार संभाला था। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1935 को हुआ था, 10 अक्टूबर 1935, और 9 जुलाई 2023 को इनका निधन हो गया है, ठीक है। 91 से 93 याद रखिएगा, इसको ऐसे याद रखना, 91, 93, 93 का 3 आखिरी में ले जाना, तो 2023 में इनका निधन हो गया। अगले है अभय छजलानी जी। तो इनका संबंध किस ज़िले से है? इंदौर से। इंदौर में किस पेशेवर थे? तो पत्रकारिता से संबंध रखते थे। इनको पद्मश्री दिया गया। कब दिया गया? 2009 में। किस क्षेत्र में? चूँकि पत्रकारिता से संबंध रखते हैं तो इसी क्षेत्र में दिया गया होगा। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पहला श्रीकांत वर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो अभय छजलानी जी को ही मिला। किस वर्ष में? 1986 में। आप लंबे समय तक टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष रहे, और इनकी जो मृत्यु है 23 मार्च 2023 को हुई, और जन्म 4 अगस्त 1934 को इंदौर में हुआ था। प्रश्न क्या बनेगा? इस व्यक्तित्व का संबंध किस जिले से है? तो इंदौर से है। इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्मश्री। किस वर्ष में दिया गया? 2009 में। किस क्षेत्र में दिया गया? पत्रकारिता के क्षेत्र में। पहला श्रीकांत वर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो इन्हें ही सम्मानित किया गया था। किस वर्ष? 1986 में। और टेबल टेनिस संघ के लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले कौन है? तो अभय छजलानी जी है। इनका जन्म इंदौर में ही हुआ था और मृत्यु 23 मार्च 2023 को हुई है। अन्य निधन की बात करें तो मन्नू भंडारी। यहाँ प्रश्न ये बन सकता है कि इनका बचपन का नाम क्या था? तो महेंद्र कुमारी। और ये क्या थी? कहानीकार थी, उपन्यासकार थी, संस्मरण लिखती थी या निबंध लेखक थी? तो कहानीकार थी। इतनी बारीकी से तो पढ़ना ही पड़ेगा ताकि प्रश्न गलत ना हो। तो बचपन का नाम महेंद्र कुमारी, और ये सुप्रसिद्ध कहानीकार थी। इनकी रचनाओं की यदि आप बात करें तो इनकी रचनाओं में है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, त्रिशंकु, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, ठीक है। आगे है बंशी कौल। इनका जन्म श्रीनगर में हुआ था और ये रंगकर्मी है। इन्होंने कौन सी संस्था बनाई थी? रंग विदूषक नामक संस्था। और कालिदास सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 2016 में। मोतीलाल वोरा जी, इनका जन्म नागौर में हुआ था और 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। सीएम कहाँ के रहे? मध्य प्रदेश के। राज्यपाल कहाँ रहे? उत्तर प्रदेश के। और जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। इसको ऐसे याद रखना, सबसे पश्चिम में राजस्थान आता है, यहाँ राजस्थान आता है, तो राजस्थान में जन्मे, सीएम रहे एमपी के, और राज्यपाल रहे यूपी के। कितने बार सीएम रहे? 2 बार सीएम रहे, ठीक है। छत्तीसगढ़, फिर यहाँ है छत्तीसगढ़ के दुर्ग आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के संस्थापक भी रहे थे।